पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। पत्ता पत्ता श्याम बोलता कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की राधा नाम की लगाई फुलवारी कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। गली गली में महक उसी की। गली गली में महक उसी की। हर पक्षी में चहक उसी की। हर पक्षी में चहक उसी की। ओ हर पक्षी में चहक उसी की। हर पक्षी में चहक उसी की। बोले मोर कूके बोले मोर कूके कोयलिया काली के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम का खिल गया उपवन। राधा नाम का खिल गया उपवन। महक उठा सारा वृंदावन। महक उठा सारा वृंदावन। महक उठा सारा वृंदावन। महक उठा सारा वृंदावन। ओ गुंजे गली ओ गुंजे गली गली में शोर भारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। प्रेम के जल से सींचिए बगिया। प्रेम के जल से सींचिए बगिया। महके ग्वाले महकी सखिया। महके ग्वाले महकी सखिया। ओ महके ग्वाले महकी सखिया। महके ग्वाले महकी सखिया। सब रसकन को लागे है प्यारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता।
चित्र विचित्र छाई हरियाली, चित्र विचित्र छाई हरियाली, फेरत राधा संग बनमाली, फेरत राधा संग बनमाली, ओ फेरत राधा संग बनमाली, फेरत राधा संग बनमाली। ऐसी पागल की बगिया है न्यारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। एक बार प्रेम से बोलो सभी लोग बड़े भाव से, राधे 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 राधे। बस बस थोड़े समय का कष्ट और है, आप लोग लगता है ज्यादा परेशान है, नहीं बस थोड़े समय की बात और है, आज की बात है, कल से सारे ग्रह कार्य और यही कार्य चलते रहेंगे। ऐसा सुंदर अवसर तो कभी कभी प्राप्त होता है, इसलिए उसका पूर्ण आनंद पूर्ण लाभ हमें लेना चाहिए। एक किसी युवती का विवाह हुआ, किसी कन्या का विवाह हुआ। अब विवाह जिनके साथ हुआ वो बड़े मूर्ख आदमी, पढ़े लिखे नहीं बेचारे कोई रहे होंगे। अब तो जब वो ससुराल में आई और उसे मालूम हुआ कि ये तो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो प्रभु ने लिख दिया है। लेकिन अपने पति की तौहीन करना कोई स्त्री नहीं चाहती महाराज, चाहे वो कैसा भी हो, और करनी भी नहीं चाहिए। अब तो वो अपने मायके में गई तो उन्होंने बड़ी प्रशंसा की अपने पति देव की कि हमारे पति ऐसे हैं, इतने पढ़े हैं और ये है और वो। अब कालांतर के पश्चात कुछ समय के बाद पतिदेव ससुराल पत्नी को लेने गए महाराज। अब उसने तो अपनी संग की सहेलियों में उनका बड़ा मान प्रतिष्ठा बनाई थी कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। अब पतिदेव जब पहुंचे हारे थके, दिन भर के बेचारे चल करके गए, परेशान हुए। शाम को पत्नी ने भोजन बनाया तो भोजन में पूड़ियां बनाई। अब पूड़ियां तो छोटी छोटी होती हैं। अब उसने तो भाई इतना उनका भौकाल बना के रखा कि बड़े समझदार हैं, बड़े होशियार हैं। अब जब ये गए भोजन के लिए, बिठाया गया तो कोई साली रही होगी, थाली लेकर के भोजन की आई कि लो जीजा जी भोजन करो। अब तो महाराज ये तो बेचारे भूखे प्यासे तो थे ही दिन भर के। अब एक पूड़ी उठाएं और सब्जी में डालें और सीधा अंदर। अब पत्नी चूल्हे पे बैठी बैठी ये सब देख रही। एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा। अरे ये मेरी संग की सहेलियां क्या कहेंगी कि ये तो कहती थी कि बड़ा पढ़ा लिखा है और इसको तो इतनी भी तमीज नहीं कि भोजन कैसे करना चाहिए। तो उसने इनकी ओर देखा और संकेत में इशारा करना चाहिए कि एक पूड़ी के कम से कम 2 हिस्से तो करो। उसने इशारा किया कि कोई सखियों सहेलियों को ना पता लगे, इसलिए मैं इशारे में कह देती हूं कि एक के कम से कम 2 भाग तो कर लो। और जब उसने 2 उंगलियां की महाराज, तो ये भी विचार करने लगे कि मेरी पत्नी भी बड़ी सज्जन है, बड़ी अच्छी है। कहती है कि हारे थके इतनी चल करके आए हो, परेशान हो गए हो, एक एक खा रहे हो, एक खाने से क्या होगा, एक बार में कम से कम 2-2 तो खाओ। अब तो ये एक पूड़ी उठाएं, उसके ऊपर सब्जी रखें और फिर दूसरी उसके ऊपर और सीधा अंदर। अब तो पत्नी ने देखा कि इससे तो पहले ही अच्छा था कि कम से कम एक ही खा रहा था। अब तो वो फिर इनकी ओर संकेत करना चाहती है कि हे भले आदमी, मेरी तरफ जब देखे तो मैं बताऊं। तो जब ये उसकी तरफ देखा, पत्नी की तरफ, तो वो सर पर हाथ रखने लगी कि हे भगवान, किससे पाला पड़ गया। अब इन्होंने विचार किया कि पत्नी ये कह रही है कि तुम तो खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, पहले कम से कम भगवान का भोग पूजन तो कुछ करना चाहिए, तो पूड़ी को माथे से तो लगाओ। अब उठाए, पूड़ी पर सब्जी रखे और माथे से लगाए और फिर
तो कभी कभी ऐसा होता है महाराज, एक सज्जन, उनकी आदत थी कि कोई भी उनसे जरा छू जाए तो एक ही बात बोलते, कह रहे गधा हो क्या, गधे हो क्या। तो कोई सज्जन टकरा गया, यही जवाब दिया कि अरे बिल्कुल गधा हो। अब उन्होंने कुछ नहीं कहा, भाई गलती है हमारी, और चले आगे। तो कोई दूसरा मिल गया, वो भी जरा सा छू गया तो ये उसी भाव में कहने लगे, कह रहे बिल्कुल गधे हो क्या। और एक दिन गधे से ही पाला पड़ गया महाराज। अब जब आके टकराया और इन्होंने अरे कि बिल्कुल गधा हो, और जब नीचे की ओर देखा, अरे ये तो वास्तव में ही गधा है। क्या कहना संसार के लोगों का। बोलो राधे राधे। तो ऐसा भी कभी कभी होता है। और आज एकादशी है, व्रत किस किस का है? अरे काफी लोगों का है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। रखना चाहिए सबको व्रत, एक व्रत महीने में एक तो रखना ही चाहिए। एकादशी का व्रत 15 दिन में एक बार आती है। कितना खाया, क्या हुआ, कुछ भी नहीं। तो एक आध दिन भोजन का त्याग भी करना चाहिए, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है इससे, और कुछ न कुछ पुण्य फल भी अर्जित होते हैं। एक बेचारा कोई आदमी बहुत भोजन करता महाराज, बहुत खाता। अब इसके घर वाले परेशान, इतना खाए महाराज के घर के सब लोग खा के फ्री हो जाएं, तब तक ये अकेला ही खाता रहे। और खाते खाते कहने लगे कि खाने खाने पे, दाने दाने पे खाने वाले का नाम, दाने दाने पे खाने वाले का नाम। अब लोगों ने कहा कि तू दाना दाना ना बोल, तू तो ये बोल के बोरे बोरे पे खाने वाले का नाम। अब घर वाले जब ज्यादा परेशान हुए तो महाराज इसको घर से निकाल दिया कि जाओ, यहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इतना खाते हो, काम धाम कुछ करते नहीं हो। घर से बाहर निकला और थोड़ी देर के बाद घूम घाम के फिर वापस आ गया। लोगों ने पूछा वापस कैसे आ गया तू? तो बोला मुझे निकाल करके पछता रहे हो आप, महफिल में आ गया हूं मैं इसी ख्याल से, शायद मुझे निकालने के बाद आप पछता रहे होंगे, मैं इसलिए लौट आया। अरे बोले नहीं, कोई नहीं पछता रहा भैया, तू तो जा अपना रास्ता देख। अब तो महाराज बड़ी विडंबना, क्या करे बेचारा। चला गया, घर के बाहर गया कुछ दूर, तो किसी महात्मा जी का कोई आश्रम दिखाई दिया। अब महात्मा जी तो खाए पिए चकाचक रहते हैं महाराज, बढ़िया अच्छा शरीर, सब कुछ अच्छा खाना पीना होता है। तो ये गया और कोई महात्मा आश्रम के बाहर द्वार पर बैठे पाए, तो बोला महाराज जी सीताराम सीताराम। जब उसने महात्मा जी का शरीर देखा कि यहाँ तो खाने की सुविधा अच्छी लगती है, इनका तो शरीर भी बड़ा हष्टपुष्ट है, तो अच्छा खाते होंगे। बोले महाराज मैं भी चेला बनना चाहता हूँ। तो वो महात्मा जी कहने लगे भैया हम तो खुद ही चेले हैं, गुरुजी अंदर हैं, और आप गुरुजी के पास जाओ, वो चेला बनाएंगे। तो ये गया गुरुजी से पूछने लगा कि महाराज चेला बना लो। गुरुजी ने कहा अरे भाई क्या करोगे, लेकिन इसकी भी परिस्थिति विचित्र है, बेचारा करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां, अब दूसरा कोई रास्ता नहीं महाराज। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है भाई चेला बना लेंगे। महाराज मैं सेवा कर लिया करूंगा जो आप कहेंगे। बोले यहाँ सेवा करने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। और महाराज भोजन, बोले भोजन तो दोनों टाइम मिलता है, 2 पंगत होती है सुबह शाम, तुम्हें दोनों में? अरे बोले दोनों में नहीं, तुम चारों में खाओ कोई बात नहीं, पर करना क्या होगा? बोले भजन करना पड़ेगा, अगर चेला बनोगे तो भजन तो जरूरी है भाई। तो महाराज इसने कहा ठीक है भजन भी कर लूंगा, कैसे भी काम तो चले, भोजन तो मिले कम से कम। अब तो गुरुजी ने कंठी दी, मंत्र दिया, चेला हो गया, भजन करने लगा, प्रेम से प्रसाद पाने लगा। और महाराज इतना खाए कि जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन प्रभु की कृपा से संतों के यहाँ तो कोई कमी नहीं होती, जितना खाना है खाओ। अब तो प्रेम पूर्वक वहां रहने लगा। अब तो महाराज ऐसे ही जैसे आज एकादशी है, तो एकादशी आई, अब ये उठा और इसने देखा कि ना तो आज चूल्हे जलते दिखाई देते हैं, ना ही भंडार में कोई भोजन की व्यवस्था। अब गया गुरुजी के पास, गुरुजी गुरुजी। बोले हाँ, अरे आज ना तो कुछ बनता दिख रहा है
और ना ही भंडार में कोई भंडारी। अरे बोले हम आपको बताना भूल गए, आज तो एकादशी है, आज भोजन नहीं बनता। अरे गुरुजी एकादशी है तो चेला और भी तो है। बोले हाँ। तो बोले उनसे कराओ, हमसे ना कराओ। तो अरे नहीं नहीं, बोले वो एकादशी तो सबको करनी पड़ती, यहां भोजन नहीं बनता। तो बोला गुरुजी यदि आपने हमसे आज एकादशी करा दी तो हम कल द्वादशी तो देख ही नहीं पाएंगे, हम तो उससे पहले ही चले जाएंगे। गुरुजी बोले बिल्कुल ही भूखे मर रहे हो। हाँ गुरुजी।